कि अगर धंसा तो हम लोग तो यहीं दफन हो जाएंगे, हम लोग का लाश भी नहीं मिलेगा। कि वो गड्ढा है जो लोग खुद से आता है इस लकड़ी को और फिर नीचे उतरता है। इसी के सहारे लोग क्या होता है कि जरा सा भी चूके तो उनका पैर अगर फिसला तो डायरेक्ट गड्ढे में जा गिरता है। अब तेरा जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया चलती है जहाँ रोशनी का कोई मतलब नहीं होता। ये है गिरिडीह झारखंड का एक ऐसा इलाका जहाँ मिट्टी के अंदर सिर्फ कोल नहीं, लोगों की जिंदगी दबी हुई है। यहाँ माइनिंग सिर्फ एक काम नहीं, मजबूरी है और कई जगह ये इल्लीगल है। इल्लीगल कोल माइनिंग, बिना परमिशन, बिना सेफ्टी, बस जिंदा रहने की एक कोशिश है। गिरिडीह का कोल से रिश्ता आज का नहीं है। 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया में इंडस्ट्री बढ़ रही थी तब यहाँ के कोल फील्ड्स डिस्कवर हुए। ये कोल रेलवेज और फैक्ट्रीज की बैकबोन बना। फिर आया नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट ने माइंस अपने कंट्रोल में ली, लेकिन सब माइंस प्रॉफिटेबल नहीं थी। काफ़ी माइंस बंद हो गई और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी इल्लीगल माइनिंग की। टीबी, बेरोजगारी और बंद माइंस। लोग दोबारा ज़मीन के नीचे उतरने लगे। ना हेलमेट, ना मशीन, बस एक गलती और सब खत्म। हर साल एक्सीडेंट होते हैं, लोग दब जाते हैं, पर ये सिलसिला रुकता नहीं। आखिर ये सब होता कैसे है? आइए चलते हैं ग्राउंड पर। और ये देखिए वो गड्ढा है जो लोग खुद से आता है, मतलब चोरी छुपे अवैध खनन के लिए करता है। ये गड्ढा अभी आपको बंद दिख रहा होगा, लेकिन ये बंद नहीं है। ये लोग यहाँ से हटाता है इस लकड़ी को और फिर नीचे उतरता है इसी के सहारे। और ये जो लगा रखा है इसमें लकड़ी लगाता है, रस्सी बांध के वो नीचे से कोड़ कोड़ के देता है और ये लोग फिर उसको बाहर निकालता है। वो देखिए वो जो पत्थर है वो सब हटेगा और ये लोग फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। मतलब ये तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन ज़्यादा दिन पहले बंद नहीं हुआ है। ये कुछ दिन पहले ही बंद हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें जो ये ग्रीस वगैरह लगा है अभी ताज़ा है, तो इसीलिए अब ये ज़्यादा दिन पहले बंद नहीं हुआ। लोग क्या होता है कि जरा सा भी चूके तो उनका पैर अगर फिसला तो डायरेक्ट गड्ढे में जा गिरते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और जब उनकी मौत भी हो जाती तो वो सरेआम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवैध कर रहे थे, तो पुलिस आके इनको ही पीटेगी। यानी कि इनको 2 वक्त की रोटी के चक्कर में ना इनका मतलब जान ही बच पाता है, ना ही भविष्य संवर पाता है। और यहाँ के लोकल्स होते हैं, यानी कि सरकार इनके साथ इतना गलत व्यवहार करती है, इनका ज़मीन भी ले लेती है, इनसे इनका अस्तित्व भी छीन लेती है। और बदले में इनको क्या मिलता है कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, यानी कि अवैध खनन कर रहे हैं। देखिए ये घिरनी है, इसी पे लोग रस्सी लपेटते हैं और जो नीचे आदमी जाता है वो कोयला निकालने, उसको वो बोरा में बांध बांध के देते हैं। और ऊपर से 2 आदमी, एक आदमी इस साइड से और एक आदमी उस साइड से पकड़ के घुमाता है और वो कोयला ऊपर लेके आते हैं। झारखंड की धरती से कोयला पिछले 100 सालों से निकलता आ रहा है। पहले इसने इंग्लैंड को अमीर बनाया, फिर इसने भारत सरकार को, और अब इसका भरपूर फ़ायदा झारखंड सरकार उठा रही है। भले वो बोलती कि नहीं सेंट्रल भी आधा लेता है, लेकिन इसका जो पूरा फ़ायदा उठा रहा है वो झारखंड उठा रहा है। और झारखंड में वो ही लोग उठा पा रहे हैं जो सत्ता में हैं या अभी सत्ता के करीब हैं। यहाँ की आम पब्लिक 100 साल पहले भी गरीबी में जी रही थी और 100 साल बाद भी, यानी कि आज भी गरीबी में ही जी रही है। नहीं दिखने देंगे आपका, सिर्फ आप उतरोगे ना वो तो अच्छा ठीक है, तो हम भी चलेंगे। कहाँ जाइएगा? देखेंगे वो, आप उतरोगे। यहाँ से लोग जाके मतलब अपना रोजी रोटी के लिए बस कष्ट करके वो
वो निकालते हैं कोयला। और इन लोगों को बड़ा कारोबारी नहीं बनना है, बस इन लोगों को ना अपना पेट चलाना, जीवन आपन भर कमा सकें। वो यहाँ से हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, इसीलिए कोई दूसरा काम करने में ये कंफर्ट फील नहीं करते। और सरकार को जो इनका सम्मान करना चाहिए, जो पैसे इनको देने चाहिए, वो सरकार देती नहीं है। इस वजह से उनको ये काम करना पड़ता है। लग रहा होगा कि कोई डोजर वगैरह से किया गया है। ये लोग अपना मतलब हाथ से छेनी हथौड़े से काट काट के ले जाते हैं और इतना ही कोयला ले जाते हैं वो जितना इनको डेली का नीड होता है, यानी कि जिसको बेच के वो 400-500 बस कमा सके, उससे ज़्यादा ये नहीं करते। हाँ ओके, कि अगर धंसा तो हम लोग तो यहीं दफन हो जाएंगे, हम लोग का लाश भी नहीं मिलेगा। ऐसी जगह है ये। हम लोग को पता है। नहीं ले रहे आप, आपका रोजी रोटी है हम। हाँ कोई नहीं, आप आराम से करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका सरकार सुनती तो आप के लिए बेहतर करती, लेकिन अगर नहीं कर रही हो, बाहर से कंपनीज ला रही है, तो आप लोग का ये हक है, ये क्योंकि ये आपका ज़मीन है, आपका जंगल है, और आप जितना सरकार को इस कोयले पे हक है उतना आप लोग का भी हक है। गाड़ी बहुत दूर है भैया, ये सरकारी माइनिंग हो रही है ना? प्राइवेट को दे दिया। हाँ मतलब प्राइवेट कंपनी कर रही है। अच्छा, आप लोग को दे देती तो आप लोग क्या इस काम को करने के लिए मजबूर होते? नहीं, हाँ, जब हम लोग वहीं काम देगा तो फिर हम लोग को क्या जरूरत है इस तरह? तो सरकार जब आप जोखिम में डाल के क्या करें? अच्छा, अगर कोई यहाँ धंस गया, किसी का अगर भगवान न करे अगर न कोई जाता है, जान तो बहुत आदमी जाता है, तो सरकार उसका कोई मुआवजा देती है? नहीं ना, कुछ नहीं। सरकार उसके बारे में बात भी नहीं करती, अखबार में भी नहीं आता। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर रखिए। 1 किलोमीटर। ये जो माइनिंग हो रहा है यहाँ कब से हो रहा है अंकल? यहाँ माइनिंग जो हो रहा है वो का 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से। आप लोग को कुछ फायदा हुआ है यहाँ जब से माइनिंग हो रहा है? फायदा हम लोग को यही है, लोकल सेल का गाड़ी लोड करते हैं। हाँ, महीना में वो एगो हो जाता है, 15 दिन में एगो। कितना मिलता है? इसका कोई हिसाब नहीं है, जितना टन लिया। हाँ, ये खदान जब से बना है, आप लोग का तबीयत खराब तो नहीं रहता है ना ज़्यादा? तबीयत खराब होने वाला हो गया, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें, दिक्कत को सॉल्व कौन करे? खेती का तो खत्म हो गया। अच्छा, खेती नहीं हो रहा है ना अब? हाँ, ये पानी ठिकाने में, पानी यहाँ नीचे हो गया, यहाँ पानी रहेगा का? अच्छा, तो इसीलिए खेती नहीं होता। हाँ, इधर ला बंजरे। हाँ,